न रुकना है, न हताश होना है, न निराश होना है। हमें बस मेहनत करते जाना है, चलते जाना है। सही दिशा में सही मार्गदर्शन के अंदर परिणाम और सफलता एक रोज़ अवश्य मिलेगी। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। 2 रोज़ के बाद में अपनी कक्षा आज पुनः प्रारंभ हो रही है। दीपावली की आप तमाम साथियों को पुनः हार्दिक शुभकामनाएं। और दीपावली की वजह से ही कि सब लोग इसको सेलिब्रेट करने में, मनाने में, उत्सव में तल्लीन रहेंगे, मग्न रहेंगे, तो क्लास नहीं की हमने। आज पुनः प्रारंभ कर रहे हैं। 16वां भाग है, हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास चल रहा है, भक्तिकाल। इससे पहले वाली वीडियो में हमने जायसी को देखा था, मंझन को देखा था, उससे पहले कुतुबन को देखा था। और आज हम बात करते हैं उस्मान साहब की। लिखिए उस्मान साहब 16वीं 17वीं शताब्दी समय। तो उस्मान कवि की चित्रावली, उस्मान कवि का ग्रंथ कौन सा है? चित्रावली। लिख लीजिए उस्मान, आगे डेस लगा के लिखिए। चित्रावली कई बार पूछा गया है। और अनुरोध आपसे, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले निशान पर क्लिक करना, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करना, ताकि हर वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। सन 1613 ईस्वी में लिखी गई। विशेष तौर से आप 1613 याद रखो तो भी ठीक है, नहीं याद रखो तो चित्रावली तो जरूर याद रखना, क्योंकि रचना और रचनाकार के कोट वाले सवालों में ये कई बार पूछा गया है। ये जहांगीर के समय में थे और गाजीपुर के रहने वाले थे। जहांगीर के समकालीन थे और गाजीपुर के रहने वाले थे। इनके पिता का नाम शेख हुसैन था और ये क्या थे? 5 भाई थे। इन्होंने अपना नाम मान लिखा है। क्या लिखा है? मान। ये शाह निज़ामुद्दीन चिश्ती की शिष्य परंपरा में हाजी बाबा के शिष्य थे। ठीक है। और चित्रावली का जो कथानक है वो कल्पनाश्रित है, कल्पना के ऊपर आश्रित है। और मस्त होके पढ़िए, बिल्कुल सारी चीज़ें खोपड़ी में अपने आप चली जाएगी। इसमें नेपाल के राजकुमार सुजान एवं रूपनगर की राजकुमारी चित्रावली के साथ विवाह वर्णन अत्यंत सरस रूप में हुआ है। तो जितने भी रचनाएं हैं उनमें किसका वर्णन है वो जरूर आप ध्यान में रखिएगा। तो चित्रावली में किनका वर्णन? नेपाल के राजकुमार कौन है? सुजान, इनका, और रूपनगर की राजकुमारी चित्रावली। तो इन दोनों के विवाह का वर्णन है और इसी के नाम पर इसका नाम क्या रखा है? चित्रावली। ज़्यादातर रचनाकारों ने जो नायिका है, नायक या नायिका के नाम में से किसी एक नाम को चुनकर ही उसका नाम रखा है। रचनाकार अपने रचना विधान में जायसी से प्रभावित रहा है। जायसी की ही पद्धति पर नगर, सरोवर, यात्रा, दान, महिमा आदि का वर्णन चित्रावली में देखने को मिलता है। इसमें सूफी और सूफी प्रेमाख्यानक, इतर काव्य की परंपराओं और काव्य रूढ़ियों का सुंदर प्रयोग हुआ है। इस काव्य में विरह वर्णन के अंतर्गत षड ऋतु का वर्णन सरल एवं मनोहर है। जितनी भी ऋतु हैं उन ऋतुओं के अनुसार जो वर्णन है किया गया है। ऋतु बसंत नौतन बन फूला, जय जय भोर कुसुम रंग भूला। ये पंक्ति लिख लीजिए आप, और लिख लीजिए आप चित्रावली। ठीक है, उस्मान साहब की। इसके अतिरिक्त सूफी काव्य परंपरा के अन्य उल्लेखनीय कवि और काव्य इस प्रकार है। तो सूफी काव्य की हम बात करें जिसमें हम प्रमुख जायसी का नाम आता है, कुतुबन का आता है, मंझन का आता है, उस्मान का। तो इनके अलावा कौन कौन से कवि हैं? शेख नबी साहब 1619 में इन्होंने ज्ञानदीप नामक काव्य लिखा। शेख नबी 1619 ज्ञानदीप लिख लीजिए एरो करके। शेख नबी 1619 ज्ञानदीप। ठीक है, ये इनकी रचना है। कासिम शाह ने 1731 में हंस जवाही रचा। ठीक है। नूर मोहम्मद ने 1744 में इंद्रावती रचा। ये सारे नोट करते जाइएगा। और 1764 ईस्वी में अनुराग बांसुरी लिखी। अनुराग बांसुरी में शरीर, जीवात्मा और मनोवर्तियों को लेकर क्या रूपक बांधा गया है। इन्होंने चौपाइयों के बीच में दोहे न रखकर बरवे रखे हैं। इन्होंने क्या किया है? मोहम्मद साहब ने, नूर मोहम्मद ने क्या 1744 में तो इंद्रावती और 1764 में अनुराग बांसुरी लिखी। तो अनुराग बांसुरी में शरीर, जीवात्मा, मनोवर्तियों, इनको रूपक के रूप में बांधा गया। और इनमें इन्होंने चौपाइयों के बीच में जैसे जैसे और रचनाकार दोहों का प्रयोग करते थे, इन्होंने चौपाइयों के बीच में किनका प्रयोग किया है? बरवे रखे हैं। किसने? नूर मोहम्मद ने। तो ये चीज़ आप जरूर ध्यान में रखिएगा। अब सूफी काव्य की सामान्य विशेषताएं, ये जरूर ध्यान में रखिएगा। सूफी काव्य की सामान्य विशेषताएं देखिए क्या विशेषताएं मिलती है। सूफी काव्य जो है
वो अंतर्वर्ती विशेषताओं के कारण प्रेमाश्रयी, प्रेम मार्गी, प्रेम काव्य, प्रेमाख्यानक तथा कथा काव्य के नाम से जाना जाता है। लिख लीजिए सूफी का ऊपर ये हेडिंग डाल लीजिए, सूफी काव्य धारा की सामान्य विशेषताएं, और नीचे एरो लगा के लिखिए सूफी काव्य अपनी अंतर्वर्ती विशेषताओं के कारण प्रेमाश्रयी, प्रेम मार्गी, प्रेम काव्य, प्रेमाख्यानक तथा कथा काव्य के नाम से जाना जाता है। तो पूछ लिया जाए सूफी काव्य को और किन नामों से जाना जाता है, तो ये जो सभी नाम है इन नामों से सूफी काव्य है जो और जाना जाता है। ठीक है मामला। इससे स्पष्ट है कि इस काव्य धारा की जो मूल चेतना है प्रेम रही है। इस प्रेम में भी विरह स्थिति की क्या रही है, प्रधानता रही। इस प्रेम में किसका विशेष तौर से किसका वर्णन देखने को मिलता है, विरह का देखने को मिलता है। ठीक है, व्याकुलता दर्शाई गई है, वेदना दर्शाई गई है, पीड़ा दर्शाई गई है। इस मत पर आधारित काव्य में भी प्रेम की उत्कट विरह व्यंजना और प्रतीकात्मक दिखाई देती है। इसलिए सूफी कवि प्रेम की पीर के कवि कहे गए। तो पूछ ले जाए सूफी कवि किसके कवि कहे गए, तो प्रेम के पीर के कवि, या ऐसे दे दे प्रेम के पीर के कवि कौन से संत कहलाते हैं, कौन कहे जाते हैं, तो सूफी कवि जो हैं वो प्रेम के पीर के कवि कहे जाते हैं। इन्होंने प्राय भारत में लोक प्रचलित कथाओं को अपने प्रबंध काव्य का आधार बनाया। ये भी एक विशेषता है कि सूफी काव्य के अंदर जो लोक प्रचलित जो कथाएं थी उनको अपने प्रबंध काव्य का आधार बनाया। किन्होंने, सूफी कवियों ने। ठीक है, ये भी एक इनकी विशेषता रही। उस कथा को बड़े कौशल से सूफी मत के अनुकूल रूपायित किया इन्होंने। इनमें भारतीय संस्कृति क्या सुरक्षित ही नहीं है, वह समृद्ध भी हुई है, छेड़छाड़ कुछ नहीं की। सूफी कवियों के साहित्य की आत्मा विशुद्ध भारतीय है, यद्यपि इसमें प्रेम और धर्म की विदेशी साधना भी घुल मिल गई है। प्रबंध काव्य मसनबी शैली में रचित है। जो सूफी काव्यों का जो प्रबंध काव्य वो किस शैली में रचित है, मसनबी शैली में रचित है, ध्यान में रखिए। अर्थात सर्गबद्ध नहीं है, काव्य को घटनाओं के शीर्षकों में विभाजित किया गया है। ठीक है, मसनबी शैली के अंतर्गत क्या होता है, जो काव्य होता है उसको घटनाओं, जैसे जैसी घटना चलते हैं उनके शीर्षक के अनुसार उसको डिवाइड कर दिया जाता है, किया गया। किंतु इसका काव्य रूप जो मध्यकाल की जो प्राकृत है, अपभ्रंश है, परंपरा है यहाँ इस समय की मध्यकाल वाली, इसको रोमांचक आख्यानों से क्या है जुड़ा हुआ प्रतीत होता है, मिलता है। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना के लिए पद्मावत के ही काव्य रूपात्मक ढांचे को चुना। आगे देखिए, हिंदी की मध्ययुगीन कविता में सूफी काव्य का रूप युग के महत्वपूर्ण ध्रुवों राजाश्रय एवं धर्माश्रय को छोड़ लोकाश्रय में पनपा। देखिए, सूफी काव्य की एक और विशेषता देखने को मिलती है कि सूफी काव्य का जो रूप है उस युग के जो महत्वपूर्ण ध्रुव थे, जिनमें राजा के आश्रित लोग, धर्म के आश्रित, इन चीज़ों को छोड़कर लोक आश्रित होकर ये उभरा था। लोक भूमि में पल्लवित पोषित होने के कारण ही इसमें लोकमन की साहित्यिक अभिव्यक्ति हुई है। सूफी काव्य में किसकी अभिव्यक्ति हुई है, लोकमन की। ठीक है मामला। मानवता के सामान्य भावों को अपने प्रेमाख्यानों द्वारा चरितार्थ कर इन्होंने एक संवाद सेतु निर्मित किया, जहां पर क्या व्यक्ति, संप्रदाय, मत, सिद्धांत, वाद की खाइयां अपने आप मिट जाती है। इस तरीके से इन्होंने अपने काव्य में अभिव्यक्ति की है लोकजन की, लोकमत की, जहाँ पर व्यक्ति, संप्रदाय, मत, सिद्धांत, वाद, इन सब की खाइयां पट जाती है। मतलब एक समरसता का भाव है जो देखने को मिलता है, समन्वय का भाव है जो इनके काव्य में देखने को मिलता है। अब देखिए, यहाँ से सवाल कहीं से भी कोई भी प्रवृत्ति का, कोई भी विशेषता का बन सकता है, और इसी तरह की चीज़ों का आप कॉन्सेप्ट बेस पर पढ़ते जाओगे तो खोपड़ी में साहित्य के प्रति आपकी रुचि भी बढ़ेगी और आपको अच्छा भी लगेगा। इन्होंने मनुष्य के भीतर छिपे प्रेम की रचनात्मक शक्ति को पहचाना और युगीन आवश्यकता की ज़मीन पर उसका क्या किया, प्रतिपादन किया। सूफी कवियों की भाषा अवधि है, ये चौपाई दोहे में कड़वकबद्ध है। सूफी काव्य की जो भाषा की बात है, सूफी काव्य की तो भाषा कौन सी हो जाएगी, अवधि हो जाएगी, और मोस्टली शैली हो जाएगी मसनबी, और दोहे चौपाई में क्या कड़वकबद्ध है। ये एक सूफी कवि नूर मोहम्मद ने अनुराग बांसुर में, जैसे कि हमने ऊपर बात की, अनुराग बांसुर ने दोहे की जगह क्या बरवे का व्यवहार जो किया है, तो ये चीज़ आप लिखी है। सूफी कवि नूर मोहम्मद ने, सूफी कवि नूर माफ़ कीजिए, मोहम्मद ने अनुराग बांसुरी में
दोहे की जगह क्या किया है, बरवे का व्यवहार किया या बरवे छंद का प्रयोग किया है? तो ये सवाल है जो पूछा जा सकता है, बहुत अच्छा सवाल बन सकता है। सूफी क्या है, जनमानस के कवि हैं। इसी लोक रंगत के कारण वस्तु वर्णन प्राय इति वृत्तात्मक अविद्यापरक शैली में है जो किए गए हैं। ठीक है मंगला। अब हम बात करते हैं साहब राम भक्ति काव्य धारा की। सगुण भक्ति के अंतर्गत आ जाते हैं हम, सगुण काव्य धारा के अंदर आ जाते हैं और इसमें आती है राम भक्ति काव्य धारा। ठीक है साथियों, राम भारतीय संस्कृति के भाव नायक हैं और दीप पर्व भी राम जी के अयोध्या आगमन पर ही प्रारंभ हुआ था। तो अनुरोध आपसे, वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है तो लाइक शेयर जरूर कर देना आप। राम जो है भारतीय संस्कृति के भाव नायक हैं। इस भाव नायक की कथा में हर युग कुछ ना कुछ जोड़ता चला गया आया है। राम ऐतिहासिक पुरुष नहीं है, पुराण पुरुष है, मिथक नायक हैं, भाव नायक और लोक नायक। देश और काल के परिवर्तन चक्रों में पड़े राम को लोकनायक बनने में हजारों वर्ष लग गए साहब। वैदिक काल के बाद संभवतः 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में, वैदिक काल के बाद संभवतः 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में इक्ष्वाकु वंश के सूत्रों द्वारा राम कथा विषय गाथाओं की सृष्टि होने लगी थी। किस वंश के द्वारा? इक्ष्वाकु वंश के सूत्रों के द्वारा। राम कथा के विद्वानों की एक बड़ी संख्या ये मानते कि आदि कवि वाल्मीकि से कई शताब्दी पूर्व राम कथा को लेकर आख्यान काव्य परंपरा देखने को मिलती है, वाल्मीकि से पूर्व भी, किंतु वह वाचिक परंपरा थी, अतः इसका साहित्य आज अप्राप्य है। ऐसी स्थिति के कारण वाल्मीकि कृत जो रामायण है ये प्राचीनतम उपलब्ध राम काव्य माना जाता है। भारतीय परंपरा वाल्मीकि को आदि कवि और रामायण को आदि काव्य मानती है। तो ये लाइन आप नोट कर सकते हैं, वरना ध्यान रख लीजिएगा, आपको ज्ञात होगा कि भारतीय परंपरा में जो वाल्मीकि है इनको आदि कवि और रामायण को आदि काव्य है जो माना जाता है। यह भी इस बात का प्रमाण है कि काव्य रूप में रामायण को ही सर्वप्रथम लोक प्रतिष्ठा है जो प्राप्त हुई है काव्य के रूप में। एक आगे हम बात करें तो बौद्धों ने कई शताब्दियों पूर्व राम को बोधिसत्व मानकर राम काव्य को जातक साहित्य में क्या दिया था? स्थान दिया था। तो बौद्धों ने कई शताब्दियों पूर्व राम को क्या माना था? बोधिसत्व माना था और ये मानकर राम काव्य क्या जातक साहित्य में क्या दिया? स्थान दिया था। तो ये चीज़ भी आप ध्यान में रखिएगा। तो राम को क्या माना था बौद्धों ने? बोधिसत्व। ये लिख सकते हैं आप। बौद्धों की भांति जैनियों ने भी राम कथा को क्या अपनाया? जैन कवि कौन? विमल सूरी ने पौम चरिव प्राकृत भाषा में लिखकर राम कथा को जैन धर्म के सांचे में ढाल दिया। तो जैन कवि कृत विमल सूरी कृत कौन सी रचना है? पौम चरिव। संस्कृत के सृजनात्मक साहित्य में राम कथा को लेकर महाकाव्य एवं नाटकों की एक विशाल परंपरा देखने को मिलती है और कालिदास ने रघुवंश में पूरी रघुवंश की परंपराओं का उल्लेख किया है। तो कालिदास का कौन सा ग्रंथ है? रघुवंश। और इस परंपरा का श्रेष्ठ रूप, ये नाटक है इनका बहुत बढ़िया, इस परंपरा का श्रेष्ठ रूप भवभूति के, इसके आगे और हम देखें बात तो भवभूति का है महावीर चरित्र तथा उत्तर रामचरित, इनमें मिलता है। तो भवभूति के हैं ये महावीर चरित्र और उत्तर रामचरित, ध्यान में रखिएगा, लिख लीजिए भवभूति, डेस लगा के दोनों लिख लीजिए। भवभूति ने क्या किया? राम और अयोध्या की जनता के सामने सीता चरित्र संबंधी करुण कथा के अभिनय की योजना एवं ये सिद्ध किया कि मानव मन को स्पर्श करने में करुण रस जैसा कोई दूसरा रस नहीं। कौन करता है? ये भवभूति करता है, ये चीज़ प्रस्तुत करता है, स्पष्ट करता है। भारतीय भाषाओं में राम काव्य की परंपरा बहुत विशाल है साहब। दक्षिण की भाषाओं में हम देखें तो प्राचीनतम प्राप्य राम कथा कंबन कृत तमिल रामायण है। दक्षिण भारत में हम देखें तो कंबन रामायण के रचयिता कौन है? माफ कीजिएगा, तमिल रामायण के रचयिता कौन है? कंबन, ध्यान में रखिएगा ये चीज़ आप। उत्तरी भारत में तुलसी रचित रामचरितमानस, दक्षिण भारत में कंबन कृत तमिल रामायण, उत्तरी भारत में देखें तुलसी रचित रामचरितमानस तथा कृतिवासीय रामायण, दोनों बहुत लोकप्रिय है उत्तर भारत में। आगे हम देखें तो रामानंद को राम भक्ति परंपरा के
चिंतन का मेरुदंड कहा जा सकता है। रामानंद को राम भक्ति परंपरा के चिंतन का मेरुदंड कहा जा सकता है। बहुत अच्छी लाइन है, ध्यान में रखिएगा। उन्होंने ही सर्वप्रथम लोक भाषा में रचना कर्म करने की प्रेरणा दी। किन्होंने? रामानंद ने। ध्यान में रखिएगा ये विशेषता। रामानंद जी राघवानंद के शिष्य एवं रामानुजाचार्य की परंपरा के आचार्य थे। ठीक है। और रामानंद की दो भुजाएं निर्गुण धारा में कबीर और सगुण धारा में तुलसीदास, दोनों ही रामानंद के मानस शिष्य हैं। कबीर हो गए निर्गुण धारा के अंदर, तो ये अपना अस्तित्व जमाए रहे थे, और सगुण धारा में तुलसीदास, दोनों ही रामानंद के क्या है? मानस शिष्य हैं। रामानंद के आराध्य हैं कौन? श्री राम। वे शील, शक्ति एवं सौंदर्य के केंद्र हैं। कौन? राम। रामानंद का यही प्रतिमान तुलसी ने मानस में अपनाया है। कौन सा? श्री राम को शील और सौंदर्य का केंद्र मानते हुए। रामानंद संप्रदाय का मानना है कि संसार में एकमात्र कर्ता, पालक और संघर्ता कौन? राम ही है। तो ये दे दिया, और वो पूछ लिया जाए किस संप्रदाय का मानना है कि राम जो है संसार में, या किस संप्रदाय का मानना है कि संसार में एकमात्र कर्ता, पालक और संघर्ता राम ही है, तो कौन सा संप्रदाय? रामानंद संप्रदाय। यहाँ से आप लिख सकते हैं रो लगा के ये कि रामानंद संप्रदाय का मानना है कि संसार में एकमात्र कर्ता, पालक और संघर्ता राम ही है। बहुत अच्छी लाइन है ये, सवाल जबरदस्त बन सकता है। जीव उनका ही वंश अंश है। सीता राम की अनादि सहचरी आद्या शक्ति रही है, आद्या शक्ति है। सीता राम की एकाग्र भाव से भक्ति ही बहु मोक्ष का साधन है। कि सीता और राम की एकाग्र भाव से जो भक्ति है वो क्या है? इस संसार से मोक्ष का क्या है? भव से साधन है, एक संसार से मुक्ति का, मोक्ष का। इस संप्रदाय की मुख्य भक्ति दास भाव की है। किसकी? रामानंद संप्रदाय की मुख्य भक्ति किस भाव की? दास भाव की या दास्य भाव की। भक्ति के अधिकारी ब्राह्मण शूद्र सभी हैं। यहाँ कर्म कांड एवं वर्ण व्यवस्था को व्यर्थ बताया गया है। उन्होंने भक्ति को सभी प्रकार की संकीर्णवादिता से दूर करके इतना व्यापक बनाया कि उसमें अमीर, गरीब, स्त्री, पुरुष, निर्गुण, सगुण, सवर्ण, अवर्ण, हिंदू, मुसलमान सभी आ सके। किसने? रामानंद संप्रदाय के अंतर्गत। कबीर, तुलसी, मैथिली शरण पर रामानंदी विचारधारा क्या है? गहरा प्रभाव है जो देखने को हमें मिलता है। वहीं आगे हम बात करें तो तुलसीदास हिंदी राम भक्ति शाखा का क्या सिरमौर है। तुलसीदास हिंदी के अंदर राम भक्ति जो शाखा है इसकी क्या है? सिरमौर है। तुलसी से पूर्व और पश्चात हिंदी के अनेक कवियों ने राम कथा को आधार बनाकर काव्य की रचना की। यहाँ राम भक्त कवियों और उनकी रचनाओं को संक्षिप्त परिचय दिया जा रहा है, तो लिख लीजिए आप अब। राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि, राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि, और उनमें से पहला है रामानंद। नोट कीजिए, राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि, ये लिखकर पहला लिखिए रामानंद। देखिए साथियों, रामानंद के विषय में हम जानते हैं क्या कुछ चीज़ें हैं वो लिखते जाना, मैं जो बताऊं आपको। रामानंद का जन्म 1300 ईस्वी के आसपास काशी में हुआ, तो लिखिए रामानंद जन्म 1300 ईस्वी काशी। इस तरीके से शॉर्ट नोट्स जो बनाते चलिए। और श्री वैष्णव संप्रदाय के आचार्य राघवानंद से इन्होंने दीक्षा है जो ग्रहण की थी। रामानंद ने भक्ति को शास्त्रीय मर्यादा के बंधन से मुक्त माना है। रामानंद ने भक्ति को क्या? शास्त्रीय मर्यादा जो है बंधन, उससे क्या है? स्वतंत्र माना है, मुक्त माना है। जाति और वर्ण के भेदभाव से ऊपर उठकर भक्ति को जन सामान्य से जोड़ने का प्रयत्न किया। किसने? रामानंद ने। इसलिए रामानंद की जो शिष्य परंपरा है इसका संबंध राम भक्ति शाखा के तपसी और उदासी संप्रदाय से क्या जोड़ा जाता है, और वहीं निर्गुण भक्ति के ज्ञान मार्ग की परंपरा से भी उनका संबंध संकेतित किया जाता है। राम को अपना आराध्य स्वीकार करते हुए रामानंद ने गाया, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। रामानंद कहते हैं, ये पंक्ति लिख लीजिएगा किसकी है, कि जाति पाति पूछे नहीं कोई और हरि को भजे सो हरि का होई। कौन कहते हैं? रामानंद कहते हैं। ये रामानंद ने गाया है। रामानंद के शिष्यों की सूची भक्तमाल में इस प्रकार दी हुई है। अनंतानंद कबीर सुखा सुरसुरा पद्मावती नरहरि, पीपा भावानंद रे दास धन्ना सेन सुरसुर की धर हरि। ये सारे के सारे रामानंद के शिष्य हैं और ये
ये पूछ लिया जाए, लिख लीजिए आप, अनंतानंद कबीर सुखा सुरसुरा पद्मावती नर नर हरि पीपा रामानंद, ये पंक्ति कहाँ से ली गई है? तो भक्तमाल की है ही है। और रामानंद के जो शिष्य हैं उनके विषय में ये लिखी गई है, सभी के सभी पीपा, भवानंद, रैदास, धन्ना सेन, ये सारे के सारे हैं जो रामानंद के शिष्य बताए गए भक्तमाल में। ये रामानंद जो थे वो संस्कृत के पंडित थे। किसके? संस्कृत के पंडित थे। उन्होंने अपने मत को आनंद भाष्य में प्रस्तुत किया। रामानंद ने अपने मत को किसमें प्रस्तुत किया? आनंद भाष्य में प्रस्तुत किया। और विशेष दार्शनिक विचारधारा को श्री रामार्चन पद्धति, श्री वैष्णव मत ताब्ज भास्कर में स्पष्ट किया है। जो दार्शनिक प्रस्तुत किया और जो विशेष दार्शनिक विचारधारा है ना, रामानंद की जो विशेष दार्शनिक विचारधारा है उसको उन्होंने श्री रामार्चन पद्धति और श्री वैष्णव मताब्ज भास्कर इसमें स्पष्ट किया उन्होंने अपनी दार्शनिक विचारधारा को। रामानंद के शिष्य कौन थे? अनंतानंद थे। इनके शिष्य कृष्णदास पैहोरी ने राजस्थान के जयपुर, पैहोरी या फिर पैहरी भी मिलता है, जयपुर के निकट गलता नामक स्थान में रामानंद की गद्दी स्थापित की थी। तो रामानंद के शिष्य कौन? कृष्णदास पैहारी। इन्होंने रामानंद की जो गद्दी है कहाँ पर स्थापित की? जयपुर के निकट गलताजी में। यह आपसे सवाल सीधा ये से पूछ लिया जाए, जयपुर के निकट गलताजी में रामानंद की गद्दी किसने स्थापित की? तो कृष्णदास पैहारी। लिख लीजिए, जयपुर के निकट गलता नामक स्थान में रामानंद की गद्दी किसने स्थापित की? कृष्णदास पैहारी। रामानंद ने ही हनुमान की पूजा आरती का क्या तुलसीदास से पहले उत्तर भारत में विस्तार किया था? तो देखिए, उत्तर भारत में तुलसीदास से पहले हनुमान जी की पूजा आरती का जो विस्तार है वो किसने किया? तो आपको ध्यान में रखना, रामानंद ने किया था। उन्होंने ही आरती श्री हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की प्रार्थना की रचना की और जो भक्तों का क्या कंठहार बनी है। इनके अन्य ग्रंथ है, ग्रंथ लिख लीजिए, किसके हैं? रामानंद साहब के। सिद्धांत पटल, राम रक्षा स्तोत्र, योग चिंतामणि, श्री रामाराधन, वेदांत विचार, शिव रामाष्टक, हनुमान स्तुति आदि इस संप्रदाय के प्रसिद्ध स्थान इस संप्रदाय यानी रामानंद वाले की संप्रदाय में प्रसिद्ध स्थान है। अयोध्या है, उसमें चित्रकूट है, मिथिला है और काशी है। ठीक है। रामानंद साहब के बाद में हम देखते हैं अब विष्णुदास साहब को। ठीक है, लिख लीजिए विष्णुदास। और इनमें इनकी प्रमुख बात हो जाएगी, विष्णुदास जो है ग्वालियर नरेश डुंगरेंद्र के राजकवि थे सन 1424 ईस्वी। इनकी कई पुस्तकों का है जो उल्लेख मिलता है, किंतु उनमें से रामायण कथा को प्रमाणिक माना जाता है। तो जो रामायण कथा जो ग्रंथ है ये किनका है? विष्णुदास साहब का है। लिख लीजिए, रामायण कथा डैश विष्णुदास या विष्णुदास डैश रामायण कथा करके लिख लीजिए। इसे राम कथा से संबंधित हिंदी का प्रथम काव्य कहना अत्युक्तिपूर्ण नहीं होगा। अगर राम कथा से, कथा के रूप में राम कथा से संबंधित पहला ग्रंथ माना जाए काव्य, तो ये विष्णुदास कृत रामायण कथा है जो माना जाता है। इस पुस्तक का जो रचना काल है वो सन 1442 ईस्वी है और निम्नलिखित उदाहरण से ये स्पष्ट होता है कि इसकी भाषा प्रसाद गुण युक्त है। राम वियोग के कारण सीता की मानसिक शारीरिक दशा का अलंकारिक वर्णन कवि ने इस प्रकार किया है। रावण सीता देखी ऐसी, वन में बेली फूल बिनु जैसी, सब अभरण सिंगार विहीन, कंत वियोग दई दुख दीन, और जिसे मेघ मह पैठ ही, मेह तिसे देह यूं ढकती देह। तो रावण सीता देखी ऐसी, वन में बेली फूल बिनु जैसे, ये पंक्ति लिख लीजिए और सामने लिख लीजिए आप विष्णुदास कृत रामायण कथा। तो विष्णुदास कृत रामायण कथा है, वहाँ से ये जो ली गई है पंक्ति। ठीक है साथियों, आज के वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। अगले वीडियो में राम भक्ति शाखा के जो और रचनाकार हैं, कवि हैं,
उनके बारे में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि आज साथी शायद कम ही जुड़े। राम राम है तो कल से और जुड़ना चाहेंगे, और जो जुड़ रहे हैं उनका स्वागत है, धन्यवाद के पात्र है कि वो लगे हुए हैं। और आपको वीडियो को लाइक कर देना, नहीं किया तो शेयर कर देना सभी दोस्तों के साथ, ताकि वो भी देख सके। इस वीडियो को पहली बार देख रहे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लेना, ताकि हर वीडियो की सूचना मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। कवि आदि गणेश हिंदी देवनागरी में लिखना है आपको। कवि आदि गणेश हिंदी नाम से मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा। अगर आपको नाम से नहीं सर्च करो तो लिंक पर क्लिक करना और ज्वाइन कर लेना। जय हिंद, फिर मिलता हूँ।